है डूसू के जो चुनाव है उनके परिणामों से जुड़ी हुई अध्यक्ष पद समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बाजी मारी है। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी ने अपना परचम लहराया है। अध्यक्ष पद समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। एबीवीपी बीजेपी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। तो उपाध्यक्ष को छोड़कर बाकी सभी पदों पर, और ये सिर्फ डूसू तक ही नहीं है बल्कि तमाम जो कॉलेजेस के चुनाव हुए हैं वहां पर भी बम्पर जीत दर्ज की है एबीवीपी ने। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। तो अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी के ने जो अपनी जीत दर्ज की है। आर्यन मान एबीवीपी के जो नेता हैं वो अध्यक्ष होंगे। अब डूसू के नए अध्यक्ष सचिव संयुक्त सचिव इन तीनों पदों पर एबीवीपी ने बाजी मारी है। उपाध्यक्ष का पद जो है एनएसयूआई ने जीता है। तो अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आर्यन मान ने जीत दर्ज की है। तो जिस जेनजी की बात दरअसल राहुल गांधी कह रहे थे और जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है, और जिस जेनजी के मूड की बात कही जा रही थी, अगर दिल्ली के जेनजी के मूड की बात कही जाए तो ज्यादातर अगर ये देखें तो दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके मूड की बात कही जाए तो ये दिल्ली के जेनजी का मूड है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि अगर कहा जाए तो बीजेपी के साथ में खड़ा हुआ है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता मौजूद हैं। सबसे पहले अमरेंद्र गुप्ता से ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अमरेंद्र, 3 सीटों पर दरअसल 4 में से 3 पर एबीवीपी ने न सिर्फ परचम लहराया है बल्कि जो तमाम कॉलेजेस में जो चुनाव हुए हैं उस पर भी एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, उनके समर्थकों ने जीत दर्ज की है। किस तरह से देखते हैं इसको, और उस आलोक में जरूर इसको बताइएगा इस प्रश्न को कि जब बार बार कहा जा रहा है कि जेनजी को मूड को भांपने की जरूरत है, तो क्या कहता है दिल्ली का जेनजी, ये शायद स्पष्ट हो रहा है। अमरेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी अमरेंद्र, आपसे जानना चाहते हैं इन चुनावों का जो परिणाम आया है इसका आकलन आप कैसे करेंगे? इस आलोक में जरूर करिएगा कि जेनजी का जो मूड है, दिल्ली के जेनजी के मूड का रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं ये चुनाव। कैसे देखेंगे इसको? निश्चित तौर पर मैं निश्चित बात को प्रारंभ करूंगा कि राहुल गांधी का जो ये बयान है कि जेनजी परिवर्तन के मूड पे है, तो राहुल गांधी के उस बयान को आप इससे समझ सकते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो जेनजी है उन्होंने जो कांग्रेस की जो छात्र एनएसयूआई उसकी सत्ता को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। और आज समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 3 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। मैं आपको बता दूं कि अध्यक्ष पद पर जो है आर्यन मान ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उनको 48,841 वोट मिले हैं, जबकि इसी पद पर जो एनएसयूआई की कैंडिडेट थी ज्योतिन नंदिता चौधरी, उनको मात्र 12,645 वोट मिले हैं। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में अध्यक्ष पद का एक बड़ी लीड और बड़े अंतर के साथ चुनाव जीता है। इसके अलावा मैं बात करूं सेक्रेटरी यानी कि सचिव पद की, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कुणाल चौधरी है उन्होंने 23,769 वोटों से वोट मिले हैं और बड़ी जीत हासिल की है। उन्हीं के जो मुकाबला उनका था जो एनएसयूआई के कबीर, उनको 16,117 वोट मिले हैं। तो दूसरी बड़ी जीत सेक्रेटरी पद पे, और तीसरी बड़ी जीत जो है संयुक्त सचिव जो है उसमें दीपिका झा जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कैंडिडेट थी, उनको 21,825 वोट मिले हैं। जबकि लवकुश भड़ाना जो एनएसयूआई से हैं उनको 17,380 वोट मिले हैं। सिर्फ इस बार जो है एनएसयूआई 1 सीट बचाने में कामयाब रही, जो उपाध्यक्ष पद था। उपाध्यक्ष पद पर जो है राहुल झांसला जो एनएसयूआई के कैंडिडेट थे, उन्होंने 29,339 वोटों से जीत हासिल की है इस पद पर। जो विद्यार्थी परिषद के गोविंद तंवर थे उनको 20,547 वोट मिले हैं। तो एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। और अगर हम आकलन करें राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर वो कह रहे थे
कि जैनजी जो है हर तरह से जो है परिवर्तन के लिए तैयार है। तो डीयू में सारा जैनजी जो है एकजुट हुआ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो पक्ष में जो है पूरी तरह से मतदान किया और एक बड़े अंतर के साथ एक बड़ी जीत मानी जा सकती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। और इसमें सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं निखिल, कि जिस तरह से अगर पूरे एक महीने के कैंपेन को देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरी यूनाइट होकर छात्र मुद्दों की बात की, छात्रों से संपर्क किया, छात्रों के बीच में उनकी समस्याओं को जाना और उसके बाद पूरी टीम के लिए उन्होंने एफर्ट्स किया। जबकि जो एनएसयूआई था, जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन एनएसयूआई, उन्होंने कैंडिडेट पर बात की और जब नतीजे आए तो वो सबके सामने कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी के मुताबिक जो जैनजी है वो परिवर्तन चाहता और उन्होंने परिवर्तन छात्र हितों को देखते हुए दिया, न कि सत्ता के दूसरे पक्षों को। यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ा परचम लहराया है और काफी साल बाद अध्यक्ष पद विद्यार्थी परिषद के पास है। सिर्फ उपाध्यक्ष को छोड़े तो अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव विद्यार्थी परिषद के पास है। वहीं एनएसयूआई सिर्फ एक सीट बचाने में कामयाब हुआ है। निखिल, बिल्कुल, जब कहते हैं कि युवा जो है वो किसी भी राष्ट्र की धुरी होते हैं और इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो हमारे देश के युवा है वो सकारात्मकता में विश्वास रखते हैं। तमाम उनके पास बहुत सारे सपने हैं जिसको वो सच करने के लिए जुटे हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव हैं, ये किस तरह से एक सकारात्मकता का बोध कराते हैं, किस तरह से बताते हैं कि जो देश की जो बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये युवा जुड़े हुए हैं? देखिए निखिल, मैं इस बात से कहूंगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को देखें तो देश का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। 9 जुलाई 1949 को इस छात्र संगठन का जन्म माना जाता है और तब से राष्ट्र हित और जो विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर ये एकजुट रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय की नहीं बात करें, देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक बड़ी धमक के तौर पर माना जा सकता है, जब वो सिर्फ और सिर्फ छात्र मुद्दों के साथ जुड़ते हैं और वहां जो विद्यार्थियों को समस्या आती है उसको निजात दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। जबकि एनएसयूआई का कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय या छात्र संघ के चुनाव के बाद राजनीति की बात करता है। तो एक बड़ा अंतर देखा जा सकता है, जहां पर राष्ट्र हित सबसे बड़ा है वो विद्यार्थी परिषद लगातार उसमें काम करती है। सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में आप देखिए कि न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि और भी जगह जहां चुनाव हुए विश्वविद्यालयों के, वहां पर दिल्ली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बड़ी जीत ये बताती है कि लगातार जो छात्र हैं, जो जैनजी हैं, उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको धन्यवाद कहेंगे, आपसे अपडेट्स भी देते रहेंगे क्योंकि जश्न मनाया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम यहां से रुक करेंगे